कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। मॉनसून की बयार हिमालय तक पहुंच गई है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बारिश के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। 10 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का आसार कम ही है। मौसम ने पूर्वानुमान को खारिज करते हुए इस बार उमस की परेशानी दी है। किसान भी बुआई को लेकर परेशान है। मई महीने का तापमान जितना अधिक रहता है, उतनी ही अच्छी बारिश जून जुलाई में होने की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन जुलाई के शुरुआत में बारिश ने निराश किया। कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। चिराग ने कहा कि मैं इस यात्रा के जरिए कुछ आंकने की कोशिश में नहीं हूँ। इस वक्त परिवार का मेरे साथ कोई नहीं है और ऐसे वक्त में जनता के पास जाने से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। 2 साल पहले मेरे चाचा का निधन हुआ, उसके बाद पिताजी चल बसे। इससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस पर आ गई थी, लेकिन उन्होंने परिवार को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में हुए रिवरफ्रंट घोटाले मामले में सोमवार को बड़ा एक्शन लिया गया है। एसीडब्ल्यू ने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में करीब 40 जगहों पर एक साथ छापामारी की। रिवरफ्रंट घोटाला एसपी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए एसपी सरकार ने 1513 करोड़ मंजूर किए थे। 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी मात्र 60% काम ही हुआ। बीते शुक्रवार को इस मामले में 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग करने वाली एमवे, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर जैसी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए उनके लिए कुछ नियम बनाए हैं। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। मकसद है कि विक्रेताओं या एजेंट का हित तो सुरक्षित रहे ही, साथ ही ग्राहकों के प्रति भी डायरेक्ट सेलिंग करने वाले कंपनियों की जवाबदेही बढ़े। पहली बार ऐसे नियम बनाया गया है कि ये कंपनियां अपने एजेंट को सामान के प्रदर्शन के लिए देने वाली चीजों के पैसे नहीं ले सकती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के मामले में घिरी ममता बनर्जी की पार्टी पर एक और बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। प्रदेश के बांकुरा जिले के सोनामुखी इलाके के विधायक दिबाकर घरामी ने आरोप लगाया है कि उन पर टीएमसी के वर्कर्स ने हमला किया है। दिबाकर के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले का आरोप लगा है। सभी बांकुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पर भी हमला हुआ था। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नीमच और मंदसौर के दौरे पर है। दोनों शहरों में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान नीमच में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने उनका पुतला जलाया। लायंस पार्क के पास एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की। एनएसयूआई की नेत्री मानसी नायडू काला झंडा लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के वाहन की ओर दौड़ी, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले ही पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तबीयत खराब होने की वजह से लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराए गए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बिगड़ गई है। स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें पीजीआई के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात माइनर हार्ट अटैक आने के कारण उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। जांच में हार्ट बीट सामान्य मिली, लेकिन चैतन्यता का स्तर कम मिला। बाकी दिक्कतों के चलते उन्हें क्रिटिकल केयर में रखा गया है। विशेषज्ञों का एक पैनल उनके उपचार में लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी लोग हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। भागवत के इस बयान पर एआईएमआईए चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है।
उन्होंने कई सवालों के घेरे में संघ को खड़ा किया है। भारत में टीकाकरण अभियान में कोविन ऐप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारी मांग पर इसे ग्लोबल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेगी, जहां सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी दिखाने वाले देशों को इसे अपनाने का मौका दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 से लड़ने के लिए टीकाकरण के संबंध में भारत के अनुभव को साझा करना है। कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और युगांडा सहित 50 से अधिक देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म को अपनाने में रुचि दिखाई है। जेफ बेजोस आज अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ने जा रहे हैं। बेजोस करीब 3 दशक से इस पद पर थे। कंपनी के अन्य हिस्सों पर ध्यान देने के लिए बेजोस पद छोड़ रहे हैं। सीईओ का पद छोड़ने के बाद वे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। जेफ बेजोस के बाद अमेज़न के सीईओ का पद एंडी जैसे संभालेंगी। मौजूदा समय में उनकी कुल संपत्ति $203 अरब है और वे दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेज़न की शुरुआत की थी। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।